नाना रो रहे हैं, इधर ये मर रहा है कुत्ता। नाना हम आ जाएंगे नाना, हम आ जाएंगे नाना, हम नहीं जाएंगे नाना। चुप रही जल्दी आएंगे, जल्दी आएंगे। आएगी फिर आएगी, आएगी फिर आएगी आपके पास आएगी फिर। हम पढ़ने जा रहे हैं ना नाना, हम पढ़ेंगे तब ना जल्दी आएंगे हम, ठीक ना। फिर हम लोग घूमेंगे हर जगह। वो सब पगला कहीं का, चुप रहेगा तुम। हाँ कुत्ता चुप रही है ना, आएगी, पढ़ाई करने जा रही थी। लेकिन मौसी है ना, मौसी राज भी है, दीपक भी है, हम भी वीडियो बनाते हैं। मेरी मम्मी आते रहेगी, मेरी मम्मी तो आएगी। आपका नाम करेगी ना, मना का नाम करेगी उसी पर। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? महादेव की दया से आप लोग, महागुरु की दया से आप लोग अच्छे होंगे। और मैं अपने महादेव महागुरु से ही प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग अच्छे रहें, खुश रहें। और अभी आप देख सकते हैं दोस्तों, आज थोड़ा सा लेट हो गया काम करते, और पापा को भी खिलाने में आज थोड़ा सा हमको लेट हो गया। यहाँ मतलब दोपहर के 3 बज रहे हैं दोस्तों। और हुआ ये कि इसलिए आज लेट हो गया दोस्तों कि जो मेरी छोटी बहन है उसकी बेटी आई हुई थी और बहनोई आए हुए थे, तो वो सब मतलब आज रात का फ्लैट से दिल्ली जा रहे हैं, वहाँ वो पढ़ाई करती है, IAS का पढ़ाई कर रही है। तो इसी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया काम करने में। और हमको भी 4 बजे शिव चर्चा में जाना है, जो हम सप्ताहिकी में जाते हैं, वो भी आप लोग को दिखाए हैं। तो पापा को सोच रहे खाना खिला देते हैं, तो आज इसी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। लीजिए हाँ कीजिए, हाँ थोड़ा सा लेट हो गया। चलो 4 बजे हमको दोस्तों निकल जाना है। 4 बजे हम लोग सब इकट्ठा होते हैं। और कल पापा का देखिए, बड़ा लड़का वो काम पे सवेरे में निकल जाता है दोस्तों, तो इसी वजह से दाढ़ी उड़ी नहीं बना पा रहा था। तो कल हम लोग रात में घर ही में मतलब कि बुलाए थे, जो बाल काटते हैं नौआ, घर ही में उनको बुला के पापा का पूरा मतलब ये करवा दिए, दाढ़ी भी बनवा दिए हैं। अब हम लोग को दोस्तों इतना वो, हम लोग को मतलब कि पाल पोस की इतना बड़ा किए हैं दोस्तों, तो हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना कि बुढ़ापे में माँ बाप को हम देखें। जितना हो सकेगा दोस्तों उतना करते हैं, जितना हो सकेगा उतना तो देखभाल करिए। आप देख सकते हैं कि कितना बुजुर्ग है, आप देख ही रहे हैं। अगर हम आज अपने माँ बाप का सेवा पानी नहीं करें, नहीं देखभाल करें, चाहे वो सास ससुर हो, चाहे वो माँ बाप हो, अगर हम नहीं उनको देखभाल करेंगे तो कल का हम उम्मीद कैसे करें कि हमारे बच्चे भी हमारे साथ में मतलब कि अच्छा व्यवहार करें, चाहे हमारा देखभाल करें। क्योंकि फिर हम उसको बोल नहीं सकते ना, कल का वही बच्चा बोलेंगे जब तू अपनी माँ बाप को सही से नहीं देख पाई, सास ससुर को नहीं देख पाई, तो हमसे कैसे उम्मीद कर सकती है। तो इसीलिए दोस्तों ये लीजिए, क्या कीजिए, पूरा मुँह खोलिए। इनको खिलाएंगे दोस्तों, फिर हम देखते हैं खाएंगे। छोटा वाला लड़का है जो भी तो ट्यूशन जा रहा है। बाबू खा लिया? यहाँ पर बेटा पोछना है, देखो तो ले जाकर पोछ दो वहाँ। हाथ धो ला, रेडी हो जाओ, 4 बजने वाला होगा। देखो पानी आएगा, कपड़ा भी डाले हैं दोस्तों छत में। अब हम सोच रहे क्या करें, अगर पानी उसका घर जाता है तो ला के नीचे ही डाल देंगे। लीजिए हाँ कीजिए। हाँ रोटी वोटी देने से दोस्तों, जैसे सवेरे में पराठा देते हैं तो अपने से खा लेते, तोड़ के अपने से खा लेंगे। पराठा उठा देने से जैसे सवेरे में रोटी वो अपने से खाते हैं, मगर चावल ही जो है वो छू नहीं पाते हैं, नहीं खा पाते हैं, पता नहीं क्यों। तो उनको चावल ही खिलाना पड़ता, नहीं तो आप देखेंगे और रोटी वो सही से खा लेते। कल हम सवेरे का वीडियो डालेंगे, आप लोग देखिएगा, आज तो नहीं डाल पाए। अपने से खा लेते हैं रोटी। अब कल तो दोस्तों हम रहेंगे नहीं, क्योंकि कल हम जाएंगे रांची, जाएंगे हम दर्शन करने के लिए साहब का।
जो शिव को प्रथम मतलब कि शिव के शिष्य साहब, उनका पूरा नाम है साहब हरिंद्रानंद। तो वही मतलब कि बताता माँ नीलमानंद उनकी वाइफ है। हमारा भी दोनों शरीर में नहीं है, शरीर छोड़ चुके हैं। और मतलब कि वो खुद एक मजिस्ट्रेट रहते हुए भगवान शिव उनको मतलब बोले थे कि जाओ तुम जन जन को आकाशवाणी के जन जन को बताओ। लीजिए हाँ कीजिए, हाँ कीजिए, हाँ कीजिए, पूरा हाँ कीजिए, पूरा हाँ कीजिए। तो क्या है कि दोस्तों वो मतलब कि आजकल के आप देखते होंगे ज़्यादातर बाबा, सबके बारे में हम नहीं बोल रहे, ज़्यादातर बाबा क्या करते, बोलते कि हमको पकड़ो, मेरा नाम लो, हमको पकड़ो। तो जब हम उसको पकड़ते जो शरीर में शरीरधारी है, जब वो शरीर में रहेंगे हम उसको तो पकड़ ले रहे हैं, उसका नाम ले रहे हैं। जब वो शरीर छोड़ देंगे तो हम किसको पकड़ेंगे फिर, आगे बताइए। तो यहाँ डायरेक्ट वो जो साहब हरिंद्रानंद है, जो डायरेक्ट वो एक मजिस्ट्रेट रहते हुए भी वो डायरेक्ट बोले हम कुछ नहीं है, हमको नहीं पकड़ो, पकड़ना है शिव को पकड़ो। तो गुरु के रूप में, गुरु क्या करते हैं, हमको समझ देते हैं, ज्ञान देते हैं और मेरे मन को परिवर्तन करते हैं। क्योंकि एक कहावत सुने थे ना, बोलते हैं ना कि जो वाल्मीकि जो रामायण लिखे थे वाल्मीकि, वो क्या थे पहले, वो एक डाकू थे, है ना। मतलब जब गौतम बुद्ध उनको बोले कि तुम एक लकड़ी को तोड़ के जोड़ो, वो जोड़ नहीं पाए। तो जब जोड़ नहीं पाए तो उनको ये बात बोले कि जब तुम हाँ कीजिए, हाँ कीजिए, हाँ कीजिए, पूरा हाँ कीजिए, कि जब तुम जोड़ नहीं सकते हो तो तोड़े क्यों, है ना। तो उनका मन में इतना मतलब गौतम बुद्ध का जो प्रवचन है उनको इतना मन में लगा इस बात को कि वो डाकू से मतलब कि वो देखिए पूरा रामायण लिख दिए, मन में इतना परिवर्तन हुआ। तो आज साहब भी यही बात हम लोग को बताए हैं, बोले हमको नहीं पकड़ो क्योंकि हम आज या कल नहीं हैं, तो तुम लोग शिव को पकड़ो, शिव को, क्योंकि हम नहीं भी रहेंगे, जब हम चले जाएंगे फिर तुम लोग किससे पकड़ोगे। तो डायरेक्ट तुम लोग जब हमको बोलते हैं ना, जब डायरेक्ट ही हमको महादेव को गुरु बनाने के लिए जब डायरेक्ट हम उनको गुरु बना रहे हैं, तो करना इसमें कुछ नहीं है कि दया मांगना है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्य, मुझ पर दया कर दीजिए। नमः शिवाय से 108 बार प्रणाम करना है। और जैसे कोई मिल रहा है तो उसको भी हमको बताना है कि आप भी भगवान शिव को चर्चा करना है, तो आप भी भगवान शिव को गुरु बना लीजिए। तो हम पूछना देखो ना अंदर में है, इधर देखो ना कोना में साइड में, हाँ कीजिए, हाँ कीजिए जहन पूरा। तो दोस्तों जब से हम जुड़े हैं, जब से शिव को गुरु बनाए हैं, मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ। मन में तो परिवर्तन हुआ ही, मेरे जीवन में भी बहुत परिवर्तन हुआ। तो इसी वजह से आज देखिए हम मतलब कि कोशिश करते हैं, तीनों सूत्र करने के लिए कोशिश करते हैं, हो तो नहीं पाता, इतना आसान नहीं है कि उस शिव को मन अपना समझे, इतना आसान नहीं है। क्योंकि बोलते हैं ना, जो जगत में हम लोग हैं, ये मोह माया का जाल में हम लोग हैं। और बोलते हैं कि जगत का आकर्षण भारी, आकर्षण मतलब जो दिख रहा है, बच्चा, पति, घर बार, धन दौलत, ये आकर्षण है, ये हम लोग के मन में भारी है। तो ये तो शिव कैसे अच्छे लगे, क्योंकि वो दिख भी नहीं रहा है। तो इसीलिए साहब बोले हैं कि दया मांगो। दया का मतलब है कि पल प्रतिपल उसको याद करना, जिनकी याद बार बार मन में आए तो उनसे एक दिन मोहब्बत हो ही जाएगी। तो यही बात, अगर उनसे मोहब्बत हुआ तो देखिए हमारा तो वो अच्छा ही करेंगे ना, कौन है, क्योंकि देवों का देव महादेव है ना, तो अच्छा ही करेंगे। और गुरु क्या करते हैं, समझ देते हैं। और यहाँ तो बोलते हैं ना कि भगवती, जो माँ भगवती है, वो प्रथम शिष्या है शिव की, प्रथम शिष्या। और जगत में प्रथम शिष्य है, बारिश हो रहा बेटा, साहब हरिंद्रानंद। हाँ कीजिए पापा, हाँ कीजिए, हाँ। देख सकते हैं दोस्तों, पापा को खिला रहे हैं खाना। जोर है बारिश बेटा, अच्छा तो रहने दो, देख लेते क्या किया जाएगा, क्योंकि गिल्ला है ना, कपड़ा भी तो गिल्ला है। तो चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो यहीं समाप्त कर रहे हैं। और आपको हम जब शिव चर्चा में जाएंगे और 4 बजे हम निकलेंगे, और आधी घंटा बाकी है, पापा को जल्दी खिला लेते हैं, उसके बाद हम फिर हम आपको दिखाएंगे वहाँ जाके। अंधेरा हो रहा है, आज नहीं आया कोई ज़्यादा ना, फिर
ज़्यादा कम नहीं पूछना। नहीं ज़्यादा कम का बात नहीं, मतलब कि तो अपना भी तो ये रहता ना दीदी। नहीं नहीं अपना नहीं। हम क्या हम आए कि नहीं आए, हमको हम वो सब भूल जाएंगे। हाँ, सही बनाया बात नहीं है। अपने आपसे हम लोग बहुत का चर्चा में बड़ी अच्छी भगवान की अपना देखो दादी क्या हुआ आपको बताए ना हम आज क्या हुआ। अपना गुरु बना पहले विधान मानने के लिए से आप मेरे गुरु हैं। इसलिए आगे बढ़ते ना तो घर का सब काम हो गया, पहले विधान मानते हैं और अब पेट में छुआ गया। दूसरा में नमन करते हैं। पहले ही देखो कितना कमजोर होगा। हे महादेव आप, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, आपको मैंने शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया करो। हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, आपको मैंने शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर मेरे ऊपर दया करिए। इतने दया कीजिए महादेव, जन्म जन्म तक शिष्या के रूप में लागे रहूँ, जागे रहूँ। दूसरा नहाय कोई दीदी भैया बेटा, मैंने शिव भगवान के अपना गुरु बनाया है अपना। दूसरा में या कोई दीदी भैया बेटा मैंने शिव भगवान के अपना गुरु बनाया है, मुझ पर दया हो रहा है आपका के दीदी। तीसरा में 24 घंटा माना एक बार 24 घंटा में एक बार नमाज गुरु के चरण देख के नमः शिवासी गुरु के चरणों करना, अपने साहिब दीदी के चरणों को प्रणाम करना, महादेव के चरणों को प्रणाम करना। मेरी सब भूल जो होगा मेरी महादेव क्षमा करे, मेरी साहिब दीदी क्षमा करे, मुझ शिष्या पर दया करे। 300 तेरा हम आपको 2 बार लगाए थे फोन, क्या होता है? मेरा स्विच ऑफ बता रहा था, स्विच ऑफ बता रहा था। ठीक है तो बिजी से स्विच ऑफ बता रहा था, पागल हो मेरा गया। नेटवर्क ऑप्शन से बाहर बता रहा था। हाँ बाहर बता रहा है, बोला स्विच ऑफ पैसा ही है। नहीं था दीदी। आइए रखा दी। हम तो 2 दिन से फोन ही नहीं कर रहे कि मेरे पास पैसा नहीं है बोल के। काहे के लिए? हम सोचे पैसा नहीं है, एक दिन बोले इनकमिंग नहीं है तो हम छोड़ दिए। 2 दिन तक छोड़ दिए, मोबाइल स्विच ऑफ। तो अभी हमको क्या करना हुआ ना, हम दूसरा को बोले फोन करो तो बाबू है। हमारा वो दीदी पहले से आके बैठी हुई थी। और किताब पढ़ना नहीं होगा तब पढ़ेगा नहीं। पढ़िए शिक्षा में पढ़िए थोड़ा थोड़ा पढ़िए। बोली है कि ना रिकॉर्ड करके लाने के लिए, समझे कौन? है तो चर्चा करते हैं। अभी यार कोई नहीं है, 4 बजे देखिए शुरू हो जाता है। 4 बजे से चर्चा शुरू हो जाता है, मतलब समझना कि चलिए हम जल्दी आ जाएं। हाँ बत्ती जब नहीं मेरा हो गया। 4 से ऊपर हो गया। 4 से ऊपर हो गया। हाँ 4 से ऊपर हो गया, क्योंकि हम ही तो 4 बजे आए हैं। 4 बजे से पहले थोड़ा सा था। आप लोग किए थे दीदी छठ? नहीं करते हैं, ये खाते अलग नहीं देना चाहिए, उससे कभी कोई नहीं करते। चलिए सब उनका दया है, महादेव का दया है सब। क्या सब वही किए, ये कराए तो वही ना ये कराते सब वही कराते हैं, जो हाँ उन्हीं के दया है। ये बात हम लोग समझ नहीं पाते हैं ना। हम बोलते हैं हम कर ले रहे हैं, हमसे हो नहीं पा रहा। अगर हमसे कुछ नहीं हो पाता तो सोचिए वो नहीं चाहते, और अगर हम कर लिए तो वो चाहते हैं कि हाँ हो जाए। ये बात हमको अगर समझ में जिस दिन आ गया तो फिर रोना ही किस बात का है। काम वाला अलग में चले गए थे ड्यूटी के पास, वहाँ घर में करती है वहाँ अलग दे दिया। हम लोग भी गए थे, वो छोटा वाला लड़का है ना, छोटा वाला लड़का का आपका दोस्त था, तो उसकी माँ छठी थी तो वही फिर
बुलाई थी तो बड़ा लड़का दौरा वौरा ढोया था, तो फिर बुलाई थी तो फिर हम लोग जाके आराम लोग बहुत अच्छा से धोना की बात पूरी करता तो लड़का डूबे वाला दौरा ढोया। हाँ 2 जन आ जाता तो कम से कम शुरू हो जाता ना, 3 जन में नहीं होगा, 5 जन होगा तो शुरू हो जाता। तीनों जना गए हाँ? चलिए देख लेता, नहीं तो फिर देखिए नहीं होगा तो फिर बैठेगा। ये तो बैठेगा ही कुछ नहीं तो दया मान के हर बोला करने जागरण मचन करके दया मान के उठे नहीं। और जो टाइम दिया वो टाइम से आ जाना चाहिए क्या। हम खाना नहीं खाए, बताए तो आपको हम खाना नहीं खाए। हम खाना खाया पहले, अब तो घर का सब काम धाम हो गया, सब कुछ हो गया, महादेव को दया से कम बोले चलिए अब चलते हैं। खाना खाए माँ को खिलाएं। जैसे हम वही ना बात हो जाता, हम पहले सोचे कि सब घर का सब काम हो गया है, चलिए महादेव का काम पे चलते हैं, है ना, कहीं लेट नहीं हो जाए। बर्तन सब नल में रखे, बैठे तो बर्तन नहीं धोने सकते। मैट रखा तो सब नल में निकाल कर रखेगा तब ना कर पाएंगे। तो सही बात है। सब नल में रखे तो खाना बनाएंगे। हाँ जाके बना लीजिएगा। दिन में सब्जी बना लेते सारा, रोटी खाली बनाना तो रात में रोटी आज एक टाइम बाद किसी तरह खाते हैं। टाइम हो गया, देखिए अभी तक किसी को आना नहीं। मतलब स्टार्ट कीजिए आप लोग बैठ के, क्या है ना। हाँ मैंने जो बोला है छठी में देखा संसार में सब पड़ रहा है, ठीक है ना। बाकी छठी में सबको पार लगा दी। अभी पानी 2 दिन से गिर रहा, अब उनमें गिरता तो क्या हाल होगा प्रगति ये चल रहा है दीदी, साइक्लोन चल रहा है। और बरसात ही है ना, छठी में सब लोग चल रहा है। साइक्लोन चल रहा है। तो आपको पहला खरने के दिन से सिक्लोन चल रहा है ना, खरने के दिन से चल रहा है। 3 दिन बचा है, 3 दिन में चौथा दिन पानी गिरा। ये हम पता नहीं जानते हैं दीदी, हमारे तो घर में सब चीज़ महादेव दे दिए, छठ माँ दे दी, बाकी रहने का व्यवस्था है कि सामान धरने का व्यवस्था है। छठी में कहाँ बनाएंगे प्रसाद है, खाना सामान में छठ किए थे। हाँ जी। तो प्रसादी नहीं लाए दीदी हम लोग के लिए। प्रसादी लाए हैं दीदी, तो फिर हाँ लाए हैं प्रसादी, तो पहले पहले धो ले पस सब दे। तो दीदी लोग आए नहीं तो दीदी गंदू दीदी को फ़ोन करेंगे, छठ की है ना, हम भी छठ किया है। देख तो रहे थे अब की है कि नहीं, मतलब स्टेटस में डाली थी तो देखे हैं, मतलब दंडवत का नाम जो होता है हाँ। वो कर रही थी। अच्छा तो फोन कर दिया होगा ना। तो यहाँ पे नहीं है, वो बाहर में ही मतलब कहीं गई थी शायद ना, कि वहाँ की है कि यहाँ नहीं पता। बुधवार वाला कल जा नहीं पाए ना, नहीं जा पाए इसी की वजह से, हाँ जा नहीं पाए ना, इसीलिए मतलब तो कल जाके तो पता चल ही जाता है। छठ किया स्टे में डालिए तो कैसे करेंगे। और छठ का प्रसादी तो ऐसा दीदी आदमी मांग के खाता है। मांग तो खाता है ये दीदी। घाट में देखे जो छठ किया हुआ अरे बड़ा बड़ा घर का जो छठ किया हुआ वो भी प्रसादी मांगते हैं। मांग प्रसाद प्रसाद मांगा। अब पतिया है ना, 2 झोला में मन प्रसाद हम लेके जाते हैं।
अब बच्चा लोग मांगता है तो लोग घाटे मांग लो बाबू, मांगल जरूरी है ना? हाँ सही बात। मांग लो लोग। एगो मनाते हैं आता तो तुम उसको कहीं बाबू तो भी मांग लो, एगो मिलो चाहे उसको कहीं प्रसाद मिल प्रसाद है, सही बात है। और वो प्रसाद है 2 झोरा के सब बांट के आते हैं। तुम बस्ती में आते हैं जहाँ जहाँ है तहाँ तहाँ थोड़ा थोड़ा कर दो। मैं तो बोलेंगे कि हम लोग शुरू करते हैं। चलिए शुरू कर दिया जाए। चलिए बैठे। आप लोग बैठिए, हम ज़्यादा ऐसे नहीं कर पाते। तो आप बोझी ना दीजिए, फिर आप हरो बुरा कर लेंगे, फिर बाद में हम लोग बचा लेंगे। बढ़िया दीदी आइए बैठे थे, फिर जाते समय दिया जाएगा, ताकि हम भी तो कुछ लाए नहीं। कभी बोलिए रहता है इसीलिए तो कार है। आने भी जब देख लीजिए कौन कौन है आइए दीदी। है ना। चलिए आजकल तो बहुत आदमी में खाली भजन गाता है और कुछ नहीं। हाँ खाली भजन 2 दिन नहीं का हम लोग बस्ती में होता है, खाली भजन गाता है। ऐसे कर देंगे थोड़ा सा, भजन भी सब सुनेंगे कम से कम। दा जागा जागा महादेव, जागा जागा
आइए। फिर हम 3 सूत्र आपको बोलेंगे। पहले टीका भजनवा कर ले तो तब न जाकर सकते। हाँ, हो गया दीदी, हो गया। आइए जल्दी। गुरु पैया लागू ना मल खाई दियो ना, गुरु पैया लागू ना मछली खाई दियो ना। जाना वही हाँ वीडियो कर ना। हाँ अब तो इधर का आप कर लीजिए, उसके बाद हम लोग बैठेंगे ना तो हाँ आप हम लोग हाँ ठीक है। देखिए अब प्रणाम करिए पहले। सर्वप्रथम मेरे गुरु महेश्वर शिव के चरणों में कोटि कोटि बारंबार प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैं अपने पिता साहब जी के चरणों में कोटि कोटि बारंबार प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। ममतामयी माँ नीलम के चरणों में कोटि कोटि बारंबार प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु बहन भाइयों के चरणों में मेरा प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। भगवान शिव को अपना गुरु बनाने के लिए साहब दीदी ने हमें 3 सूत्र दिए हैं। तो 3 सूत्र पहले मैं दया मांगना, दया में इस प्रकार से मांगती हूँ कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्य हूँ, उस शिष्य पर दया कर दीजिए। दूसरा सूत्र है कि हम बहुत सारी बातें करते हैं इधर उधर की, बहुत सारी, उसमें कोई परिणाम नहीं है। तो थोड़े से भगवान के बारे में उनसे बात करेंगे, गुरु रूप में बताएं कि भगवान शिव गुरु भी हैं। और तीसरे सूत्र में 108 बार प्रणाम करना, 1 माला 24 घंटे में 1 माला करना है। और टुकड़े टुकड़े में जब महादेव याद आ रहे, गुरु याद आ रहे तो प्रणाम करना है। यही कह के बानी अपने गुरु के चरणों में रखती हूँ, अपने साहब दीदी के चरणों में रखती हूँ। तो जो भूल चुको मेरे गुरु क्षमा कीजिए, मेरे साहब दीदी क्षमा कर दीजिए। शुरू से पढ़े दीदी, शुरू से ना नहीं, भारत आगे पढ़िए। शुरू हाँ? पढ़ा, शुरू का पैराग्राफ खत्म हो गया, सेकंड पैराग्राफ पढ़िए। चौथा नंबर पर चौथा से है, ये तो तीसरा, ये चौथा है। देखिए चौथा है ना, शिवलिंग पूजन शिव परिवार की स्वतंत्र एवं समर्पित आराधना, रुद्राभिषेक आदि शिव के विभिन्न स्वरूपों से सानिध्य लाभ के विपुल ये क्या दीदी दृष्टांत है। शिव से शिव के रूप में ज्ञानजन करने वालों की संख्या अपेक्षित नगण्य है ना। निवर्तमान काल में लोगों ने शिव को अपना गुरु मानकर अनुपम ख्याति प्राप्त की है, किंतु अनजाने कारणों से दूसरों को शिव गुरु का शिष्य होने के लिए प्रेरित नहीं किया। नहीं किया। गुरु अपने शिष्य के व्यक्तित्व के सर्वोत्तम पक्ष को उजागर करते और परम चेतना से उनका एकमय सुनिश्चित करते हैं। महेश्वर शिव को भी अपने शिष्य के अविकसित ज्ञान के स्तर पर आकर उसे पूर्ण ज्ञान की स्थिति में ले जाना होता है। शिव रूपी ज्ञान से संजात एक सामान्य भावचरण भी जगत के लिए अनुकरणीय प्रमाणित होता है। यथार्थ साकार शिव परिवार में शिव अभिज्ञान की एक अभिव्यक्ति का चित्रण इसको तो नहीं मिल रहा है। ये देखिए ना, दृष्टि और जनजात प्रतिकूल प्रवृत्ति हो गया। हाँ चित्र, ये देखिए ना, कितना पेज नंबर 4? चित्रण ये वाला पेज नंबर 4 है। दृष्टि वह है। चित्रता सकार शिव परिवार में जन्मजात प्रतिकूल प्रवृत्ति वाले पशु पक्षी भी सहज प्रेम से हैं। बाघ और बैल, सांप और चूहा, मोर और सब पर विपरीत प्रवृत्तियों के धारक है, पर शिव भवंतन आपसी प्रेम के प्रति मूर्ति है। सचमुच शिव भाव के शिखर की तलाटी में ही संस्थाएं तिरोहित हो जाती है। मतलब कि देखिए इसका क्या है, ये वाला बताइए क्या सचमुच हाँ। शिव भाव की शिखर की तलाटी से ही समस्त संकृताएं तिरोहित हो जाती है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ दीदी, इसका मतलब साफ तो इसी में लिखा ही हुआ है। हाँ। आपका इसमें प्रश्न भी तो उत्तर, जिज्ञासा भी इसी में, उत्तर भी इसी में है। हाँ। कि देखिए शिव के पास में
बाघ और बैल भी है, सांप और चूहा भी है, मोर और सांप भी है, ठीक है। सब विपरीत है, मतलब सब एक दूसरे का दुश्मन है ना, एक दूसरे का दुश्मन। मगर शिव के पास बैठा तो सब क्या है कि वहाँ पर ऐसा कुछ है ही नहीं, सब प्रेम में, सब प्रेम हो गया, सबको प्रेम, एक दूसरे से सबको प्रेम है ना, सब है। तो उसी में बोला गया कि सचमुच शिव भाव के, शिव भाव मतलब क्या, शिव भाव मतलब कि प्रेम, शिव के भाव में, मतलब शिव के प्रेम में, शिव के प्रेम में ना, शिव के प्रेम में शिकर की तलहटी में समझ संकीर्ता तिरोहित हो जाती। मगर आप कुछ है ही नहीं है, शिकर है तो कुछ अब उसमें है ही नहीं, वहाँ है ही नहीं। तो इसीलिए ना साहब हम लोग को बोले हैं, क्यों आज साहब, आज देखिए आज हम लोग भी है, जब से शिव को गुरु बना है, अब लगता है कि वो जात का है तो वो छोटा है तो वो गरीब है अमीर है, लगता है सब एक साथ बैठते हैं, एक साथ मिल कर खाते हैं, एक दूसरे को जूठा भी खाते हैं, सट कर बैठते हैं। मगर ये जब हम लोग 3 सूत्र नहीं करते थे, शिव को गुरु नहीं बनाते थे, तो मंदिर में जाते तो कोई थोड़ा ठेक जाता था तो देखिए वहाँ लड़ाई कर लेते थे। लड़ाई करते हैं कि जाता जाते हैं हमको मन जाता लगता हम गुरु के वचन बोल रहे हैं, जितना हम लोग कम माने यदि के है सभी गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम स्वीकार
साहब दीदी के माध्यम से हमें 3 सूत्र मिला है। पहले में दया मांगना, दूसरे में चर्चा करना, तीसरे में नमस्कार से प्रणाम करना। दया करें, दया के भाव से मांगते हैं। हे श्री गुरु, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ। वो शिष्या पर दया कर दीजिए। हैं महादेव, इतनी दया कर दीजिए कि मैं जन्म जन्मांतर तक शिष्या के रूप में लड़की करती रहूँ। दूसरा सूत्र है चर्चा करना है। कई बातें एक दूसरे को बताते कि हम तो शिव को गुरु बनाए, आदि बना लीजिए। तीसरे में नमस्कार से प्रणाम करना। अपने शिव जी के चरण में 108 बार नमस्कार से प्रणाम करते, सांस लेते हुए नमस्कार छोड़ते हुए शिवा वाणी गुरु के चरणों में रखी। साहब दीदी के चरण में रखी मेरी वाणी से जो कुछ पानी आ रहा है। हाँ, पानी आ रहा है। मेरा भी कपड़ा सब छप गया है।